वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। जो एज रिलैक्सेशन वाला मामला था बहुत तेज तूल पकड़ रहा है, इतना तो आप मान के चलिएगा। मैं स्टार्टिंग में आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आप ट्विटर कैंपेन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जो फाइनल ज्ञापन है जो आप अपने स्थानीय नेताओं को दे रहे हो वो दे दो ना, तो ट्विटर कैंपेन से 1000 गुना बेहतर चीज़ है। इन पे आप चले जाओ ना, दो दो तीन तीन चार चार लोग, तो अपने पास विधायक एमपी मिलेगा आपको, एमपी ना मिले तो एमएलए मिलेगा। इनको दे दो जाके, 100 नहीं 1000% आपको मतलब उम्र में छूट मिल जाएगी। दो गुट हैं, कोई एक के खिलाफ एक के पक्ष में, तो मैं इतना ही कहूँगा कि साथ दो, ऊपर वाला आपका साथ देगा। ठीक, 32,679 पोस्टें बहुत अच्छी पोस्ट होती। और स्टार्टिंग में इन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने कहा भी था कि हम आपको वो देंगे। हालांकि वीडियो पहला मैंने रिकॉर्ड किया था, उसमें आवाज़ नहीं आई थी, तो मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड करके डालूँ, इसलिए वीडियो लेट हो गया। ठीक, आपके मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं खाली बैठा हूँ कि आपको नहीं वीडियो नहीं आ रहा, कुछ भी आ रहा। तो मैं आपके लिए कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। और क्या कोई 18 से 22 साल में कोई बूढ़ा हो जाता है? कमेंट कर ऐसे रोने धोने हर तरीके से आए। और बिल्कुल ये बात है कि अब 22 साल में उनके साथ ऐसा अन्याय सही भी नहीं है, और उनका साथ हमें लोगों को देना चाहिए। और उसमें लिखना चाहिए कि ये तो पुरानी वो क्या कहते हैं, ये थंबनेल है, तो इसीलिए मैंने जल्दी वीडियो बनाया। तो एज में 3 साल की छूट के लिए, जो कि 2025 में नोटिफिकेशन आया था, तो यूपी पुलिस एज रिलैक्सेशन के नाम से आपका ट्विटर कैंपेन चल रहा है, उसको बहुत अच्छे चलाएगा और छूट भी आपको मिलेगी। फाइनल ज्ञापन भी आप देख लीजिएगा क्या क्या दिया गया है इसमें, और उसके बाद में आपकी चीज़ें पढ़ते हैं। और स्टार्टिंग में इन्होंने मुख्यमंत्री साहब ने ऑफिशियल नोटिस भी दिया था कि हाँ हम ये मतलब कि एज में छूट देंगे। कहाँ पे था वो भी हम दिखाएंगे। ये क्या सेवा में, ये जो मैंने पीडीएफ आपको अपलोड कर रखी है, सबके हर टेलीग्राम पे होगी, जहाँ भी आप ज्वाइन होंगे सीधे इसको प्रिंट आउट निकलवाओ, अपने साइन मारो और जमा कर दो जाके, अपनी विधानसभा ऊपर लिख दो। इतना इतना अच्छा जो कुछ भी लिखना चाहो, कोई आपका फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर से मतलब ही नहीं है। यहाँ पे लिखा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार। विषय आरक्षी पीएससी जेल वार्डर समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 में आई हुई भर्तियों में आपके द्वारा माननीय विधायकों पुलिस अभ्यर्थियों के से किए गए वादे के अनुसार ऊपरी कार्रवाई से उम्र में 3 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने के संबंध में, मतलब आपको उम्र में 3 साल की छूट नहीं दी गई। इसीलिए तो अब आप जब इन पे कहोगे ना, तो अपने आप आएगा। इलेक्शन में बहुत जल्दी आपके इस पर सपोर्ट करेंगे, इसलिए आप जाएगा जरूर अपने स्थानीय नेताओं को ये ज्ञापन निकलवा के उनको दे दीजिए जाके। प्रिंट आउट निकलना 10 रुपये का निकलेगा। सादर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पीएससी जेल वार्डर के पदों पर भर्तियां 2018 से लंबित थी। देखो आप देखिएगा, यूपी पुलिस जेल वार्डर पीएससी, ये तो 2018 की बात नहीं। चलो यूपी पुलिस सिविल में आप देना भी चाहो, चलो सिविल में ना दो, तो बाकी में तो आपका हक बनता है, तो बाकी में आप मांगो। ठीक है। तो महोदय, आपने 12 जून 2025 को माननीय विधायक आदित्य सिंह रायबरेली, 16 जुलाई 2025 को माननीय विधायक धीरेन्द्र सिंह, माननीय विधायक संजय वर्मा, अनूप सर को वादा किया था कि आगामी पीएससी जेल वार्डर समकक्ष पदों पर आने वाली भर्तियों में 3 साल की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त 18 नवंबर 2025 को गोरखपुर जनता दरबार में एवं 15 दिसंबर 2025 को लखनऊ जनता दरबार में पुलिस अभ्यर्थियों से भी वादा किया था कि उक्त भर्तियों में 3 साल की छूट प्रदान की जाए। किंतु उक्त ये सब आप पढ़ना है, किंतु उक्त भर्तियों की विज्ञप्ति आने पर उसमें 3 वर्ष की छूट प्रदान नहीं की गई। इसलिए माननीय महाराज जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि उक्त भर्तियों में अपने द्वारा किए गए वादे के अनुसार 3 वर्ष में छूट प्रदान करने की कृपा करें। अपने अपने लाखों युवाओं के लिए भविष्य की आप पर टिका हुआ है। ये सब दुनियादारी इसमें लिखी हुई है और बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। इस ज्ञापन को आप जितना जल्दी दे दोगे उतनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। देखो आप ऑनलाइन चलाते रहिएगा, ऑनलाइन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऑफलाइन जो चोट पहुंचाएगी वो ऑनलाइन कभी पहुंचा ही नहीं सकती है। मैं गारंटी लेता हूँ, जितनी जल्दी हो सके आप पहुंचिए और इस ज्ञापन को आज से ही शुरू कर दीजिए। कल तक इंतजार मत करिएगा। क्या फ़ायदा फॉर्म ऑनलाइन की लास्ट डेट हो जाए और तब आपको छूट मिले, फिर आपको वही सिस्टम बेकार चलता रहेगा। इसीलिए स्टार्टिंग के जैसे 60,244 में आपको उम्र में छूट मिली थी, उसी प्रकार इसमें भी तुरंत मिल जाएगी, भेज जाएगी, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जेल वार्डर कोविड-19 महामारी के बाद आ रही है, उम्र में 3 वर्ष की विशेष छूट प्रदान की जाए। किंतु शासनादेश आने के बाद भी उक्त भर्ती में 3 वर्ष की छूट प्रदान नहीं की गई है। जबकि यूपीएसआई पर 2021 में आई थी अंतिम भर्ती के बाद पुनः 2025 में आई हुई भर्ती में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई। सबसे आपके पास सॉलिड आपके पास पॉइंट है, और आपको 100% देखना, आप मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपको 100% उम्र में छूट मिलेगी। नहीं तो आज नोटिस, नहीं तो कल परसों तक आपको नोटिस ऑफिशियल मिल जाएगा। जबकि महोदय पीएससी और जेल वार्डर की भर्तियां 2018 के बाद आ रही हैं, उसमें उम्र में कोई छूट प्रदान नहीं की गई। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त भर्तियों से ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान करने की अति महान कृपा करें। आपकी महान कृपा होगी। ये सब लिखा है। समस्त अभ्यर्थी अपने साइन मार देना। संलग्न की इतने इतने लोग हैं, जहाँ भी आप दे पाओ वहाँ आप दो जाके, तभी आपको उम्र में छूट मिल सकती है। ये देखिएगा, आदित्य सिंह की फोटो लगी और उनका ये ट्वीट भी है आदित्य सिंह की। ठीक है। आज लखनऊ में आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्य सिंह कौन है? हाँ, आदित्य सिंह है। योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार भेंट, उनका मार्ग प्रदर्शन। इन्होंने लिखा भी है कि मुख्यमंत्री के साथ आगामी पुलिस एवं पीएससी जेल वार्डर
SSF फार्मिंग में इसमें छूट प्रदान किए जाने के संबंध में अपनी फ़ोटो भी अपलोड की थी। ये आपके पास ज्ञापन होगा। और ये देखिएगा ये कौन है, ये आपके हैं धीरेन्द्र सिंह। इन्होंने भी आपको छूट में उम्र में छूट मांगी थी और मिलेगी उम्र में छूट। देखना जब बीजेपी के विधायक की जाएंगे, ऊपर से एक बात और है, ये आपका सबसे बड़ा चीज़ होती है जो योगी जनता दरबार गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगा था, वहाँ पे भी 18 नवंबर को कहा था छूट मिलेगी। अपनी बातों से मुकर तो नहीं सकते। 15 दिसंबर 2025 को 3 वर्ष की छूट CM द्वारा दी गई। जब CM अपनी बातों से मतलब कि मुकर सकता है तो फिर तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े पद, सबसे बड़े ओहदे की विश्वसनीयता ही नहीं रहेगी। आप ये लाइन लिख देना, सर आपके द्वारा कहे जाने के अनुसार भी कार्रवाई नहीं होगी तो आपकी मतलब विश्वसनीयता भी खत्म हो रही है धीरे धीरे ऐसे करके। और आने वाले इलेक्शन है तो जोर और प्रेशर तो पड़ेगा इन पे, ठीक है। एक बात और याद रखना कि इनका इलेक्शन भी आने वाले साल में। दूसरी बात आपको पता है कि जो अखिलेश यादव में जो विपक्ष का नेता है, समझिए हालांकि माता प्रसाद पांडे हैं, लेकिन उन्होंने भी ट्वीट किया है। उनसे पता आप लोगों को बहुत लगेगा कि ऐसे कि जो राजनीति में ईगो पर बात ले ली जाती, यदि राजनीति में ईगो पर बात ले ली जाती तो ये एक दूसरे के यहाँ न्योता नहीं खाने जाते। जैसे नहीं आप गाँव में भागकर न्योता खाने चले जाते, चलो वहाँ पे न्योता खा के आते हैं। इनकी तो आपस में एक दूसरे गाली गलौज तक नहीं जाते, बाकी हर नौबत में ये लोग आ जाते हैं। फिर भी एक दूसरे को कोई कार्यक्रम होता है या कोई विधानसभा के बाद बाहर देखेगा, कहीं आपको एयरपोर्ट पर मिल जाए, देखो केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव एयरपोर्ट पर मिले तो हंस मिल के हाथ मिलाए, गले मिलाए। नेताओं का कोई नहीं होता, ना हम होते ना तुम होते, लड़ते मरते हम वहाँ पे। तो इसीलिए आप इनको साइड में रखिएगा। जो आप सोच रहे हो ना अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, हो सकता है इसको ईगो पर ले लें, ईगो पर नहीं, ये योगी पर प्रेशर बनेगा और ये देखना एक राजनीतिक मुद्दा बनाए और इसमें आपको 100% को छूट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिएगा कि लगभग में 10 लाख फॉर्म एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, 10-15 लाख, और 3 साल मिली तो वही 30 लाख आराम से फॉर्म पहुंचेंगे। जब 30 लाख फॉर्म पहुंचेंगे तो यहाँ पे इतना मानिएगा कि उम्र में छूट मिलती है। तो जब इनको प्रेशर बनेगा तो सोचेंगे कि जो 10 लाख एक्स्ट्रा फॉर्म होने वाले थे वही इनके योगी जी के खिलाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो अपनी बात से मुकरे हैं, ऊपर से इन्होंने छूट नहीं दी है, छूट नहीं दी, और जो छूट नहीं देगा तो आप सरकार के विपरीत में जाएंगे, योगी के खिलाफ जाएंगे जितने भी युवा हैं। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए ये जरूर आपके लिए बहुत, कहते हैं ना, सोने पर सुहागा का काम करेगी, ठीक है। आप जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, और जितना हो सके ट्वीट, यदि आप ट्वीट नहीं कर पा रहे हो हम तो यही कहेंगे कि आप ट्वीट ना करो, जो कुछ हो गया सीधे अपने अपने विधायकों के पास जाओ। क्यों? आने वाले जो इलेक्शन है उसको लेते हुए आपको सबसे पहले, आपको सबसे प्रायोरिटी पर आपको लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आप जाइएगा इनको निकलवा के, और एक साथ नहीं, जैसे आपकी विधानसभा के आपके ग्रुप होंगे, आपके साथ पढ़ने वाले होंगे, कम से कम 10 से 15 लोग होंगे कि नहीं होंगे, तो उनको साथ लीजिएगा जाके, और उनको साथ लो और साथ में पहुंच जाओ, भीड़ लगा के 10-15 लोग। अकेले जाओगे तो हो सकता है तुम्हारी ना सुने, लेकिन 15-15, 20-20 लोग बन के साथ में जाओगे तो आपको 100% आपको छूट मिलेगी और ये बात CM तक पहुंचेगी, जैसे 60,244 में पहुंची थी। यही आपसे उम्मीद है और कोई नाराज नहीं होगा। सब अपने भाई के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करो और प्यार करो। समझो यही आपकी वैकेंसी अंतिम है, और इसके बाद कब आती, हालांकि UPSI अभी 2027 के एंड में एक और वैकेंसी आएगी, वही लगभग 3,000 के समथिंग आएगी वैकेंसी, देखना, क्योंकि 2,000 पद वो खाली हैं, 3,000 पद लगभग हो जाएंगे, एक और वैकेंसी आ जाएगी आपकी। तो तैयारी करते रहेगा, बहुत अच्छा मौका आपके पास है, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट।